जोहार एवरीबॉडी। अभी तक हम लोगों ने शिवनाथ परमाणिक जी की रचना दामोदरी कोराए का पहला सर्ग मेला देख लिया था, जिसमें शिवनाथ परमाणिक जी ने जंगल की तारीफ करते हुए, झारखंड का वन का तारीफ करते हुए लिखे हैं। और उसके जस्ट आगे बढ़ते हैं तो उसमें फिर उमादित्य के बारे में बताया गया है, जो मगध का राजकुमार था। वो झारखंड आते हैं और संघर्ष, दो सभ्यताओं का जो है संघर्ष दिखाया गया है। अब देखते हैं आगे क्या था। अभी तक तो मगध का व्यापारी सब झारखंड पहुंच चुका था व्यापार करने के लिए। अब आगे देखते हैं तो क्या है कि शिव दुर्गा भगत हला उमादित्य राजा। उमादित्य राजा कौन थे? राजकुमार थे। शिव दुर्गा का भगत था। ये कौन था? शिव दुर्गा का भगत थे। बरूनी रानी पूजा करे लेके गजा बजा, यानी कि बरूनी रानी जो रानी थी वो क्या करती थी? पूजा करती थी। क्या चीज़ से? बजा गजा लेके जो है पूजा करने के लिए जाती थी। कहाँ जाती है? आसीन मासिक 9 दिन शक्ति मायक पूजा। आसीन मासिक 9 दिन। अब आसीन महीना में 9 दिन किसका? शक्ति माई का, यानी कि दुर्गा का पूजा होगा, शक्ति माई का पूजा। गहगहाई लागल अंक सर सजे लागल दर्जा। क्या हुआ कि गहगहाई लगल अंकसर। अंकसर क्या था? साम्राज्य का नाम। ये अंकसर अब क्या हुआ कि दुर्गा पूजा का सीजन में क्या हुआ, बढ़िया से पूरा बढ़िया से सजा दिया गया, दरवाजा को सजा दिया गया। और आगे क्या है? दसवें दिन फिर लाग गेल मेला। 10वां दिन क्या हुआ? मेला लग गया। मांझी सोतार घटवाहा मेला देखे आयला। घटवाहा मतलब वो जो घाटों की रक्षा करते हैं, जैसे दामोदर के किनारे में जो घाट का रक्षा वगैरह करते हैं, ये सब क्या है? मांझी सोतार, सब आदिवासी लोग हैं। मांझी सोतार घटवाहा मेला देखे आयला। कहाँ पर? 10वां दिन दामोदर के किनारे, यानी अंकसर जो है वहाँ पर क्या हुआ? मेला लगा हुआ था। अब 9 दिन तो आसीन महीना, 10वां दिन जो है मेला लगा। पहुना रूपे नागवंशी मेला देखे देला। पहुना रूपे नागवंशी, नागवंशी जो थे वो क्या हुआ कि मेला देखने के लिए आए। पहुना मतलब वही मेहमान बन के। पंचकोटे महाराज हाथी चढ़ाला। पंचकोट का जो महाराज है वो किस पर चढ़ के आए? हाथी पर चढ़ के आए मेला देखने के लिए। अन्नदान, धन दान, गरु दान, कौड़ी दान। अब क्या हुआ कि अन्नदान वहाँ पर किया जा रहा है मेला में, धन दान किया जा रहा है। गरु दान मतलब क्या कि पशु दान। अन्नदान, धन दान, गरु दान, कौड़ी दान। कौड़ी दान मतलब रुपया पैसा है, रुपया पैसा वहाँ दान किया जा रहा है। दान करत राजा रानी घटवाहा करत मान, यानी कि राजा रानी दान करके और क्या करता है? गरीबों मजलूमों का सम्मान करते हैं। गरु गाड़ी चढ़ी के बुजुर्ग जुआन दूर देश से। गरु गाड़ी मतलब बैलगाड़ी। क्या? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी चढ़ के क्या हुआ? बुजुर्ग जवान दूर देश से, बुजुर्ग सब और जवान सब क्या हुआ? दूर देश से आए। हुबगर चेंगर बड़ी हुब से बेटी छुआ श्रृंगार बेश से। हुबगर मतलब क्या हुआ? उत्साहित। उत्साहित। चेंगर, चेंगर मतलब वो जो बच्चा जो होता है छोटा, उत्साहित बच्चा जो है बड़ी हुब से। क्या हुआ? बड़ी हुब से, यानी उत्साह हो गए क्या हुआ कि मेला देखने के लिए आए। और बेटी सब क्या? श्रृंगार करके मेला देखने के लिए आई हुई। गढ़ा नाला झार बन से पारसनाथ लुगु पहाड़ धायर से। गढ़ा नाला यानी बांध पोखर और झार वन वगैरह से क्या हुआ, जैसे पारसनाथ लुगु पहाड़ धायर से। पारसनाथ कहाँ पर है? गिरिडीह में है। लुगु पहाड़ कहाँ पर है? बोकारो में है। लुगु पहाड़ धायर से हर जगह से लोग आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? पारसनाथ से आ रहे थे, लुगु यानी कि बोकारो से आ रहे थे लोग। क्यों आ रहे थे? मेला देखने के लिए। महुआ के वन से बघेल राजा नर नारी कंसवायत धार से। महुआ का वन जो है वहाँ से कौन आ रहे थे? बघेल राजा। सब क्या हो रहे हैं? मेला देखने के लिए आ रहे हैं। कौन सा? 10वां दिन जो मेला लगा है उसको देखने के लिए आ रहा है। वहाँ पर बरूनी रानी पूजा कर रही है। नर नारी कसवायत धार से। कसवायत एक नदी है जो आपका वेस्ट बंगाल में बहती है, तो वहीं से लोग आ रहे हैं देखने के लिए, वहाँ से भी आ रहे हैं। घटवाहा करे घाटे की रेखा। घटवाहा क्या करते हैं? घटवाहा घाट का रेखा करता है। कौन सा घाट? ये दामोदर नदी है जो घाट है, ये इसका रक्षा कौन करता है? घटवाहा। किस चीज़ से? कांड धनुष से, यानी कि धनुष बाण से। धनुष बाण से इसका रक्षा करता है। राजा रेखा, राजा रेखा किससे करता है राजा का रक्षा? रक्षा धनुष बाण से। महले का रेखा मांझी से, मेला का रेखा सेना से। महल का रक्षा कौन करता है? मांझी। और मेला का रक्षा कौन करता है?
मेला का रक्षा सेना। नाना जाति नाना पाति मेलाए गोठ भेला, अलग अलग के लोग, अलग अलग के जाति के लोग, नाना पाति के लोग मेला देख गोठ भेला। गोठ मतलब मेला ही होता है, यानी कि मिलन। क्या हुआ? एकत्रित, या फिर इसको बोल सकते हैं एकत्रित। तो नाना जाति नाना पाति के लोग क्या हुए? एक जगह एकत्रित हुए। साधु मुनि नाना भेषे मेलाए देखे देला। साधु मुनि जो है अलग अलग प्रकार का भेष में जो है मेला देखने के लिए आए हुए थे। खनिज बनज के लेन देन भारी मात्रा भेला। खनिज जितने भी झारखंड तो खनिज का रईस राज्य है, खनिज के खनिज संप्रदा में। मगधे लोग जते अला धोकड़ी भर गेला। जितने भी लोग आए क्या हुआ? अपना झोला में भरा और यहाँ से झारखंड को लूट के चल दिया। जो भी उसको मिला वो क्या हुआ? लिया और चल दिया। अब नेक्स्ट क्या है कि गेरुआ रंगल परिधान कान कुंडल धारी। गेरुआ मतलब वो जो आजकल बीजेपी या जो भी कह लें आप सनातन धर्म में जो गेरुआ वस्त्र चलता है इसी तरह का होता है। गेरुआ रंगल जो जोगी वगैरह पहनते हैं। गेरुआ रंगल परिधानी कान, परिधानी मतलब कपड़ा, कपड़ा वस्त्र कहला। गेरुआ रंगल परिधानी कान कुंडल धारी, कान में कुंडल वगैरह साधु तो पहनते ही है। एगो साधु भाखा कुंदे अंक सरकधारी। ये अंकसर जो साम्राज्य था वहां पर एक साधु क्या कर रहा था? भाखा कुंद रहा था, यानी प्रवचन मार रहे थे। प्रवचन मार रहे थे एक से एक। साधु के मोढ़े अड़गुड़ रंभ चमके लागल ऐसन। अजीब टाइप का साधु के मुख पर चमक था। क्या था? आभा। साधु के मुख पर जो भाखा कुंद रहा था यानी प्रवचन मार रहा था उसका मुख पर अजीब टाइप का अड़गुड़ ना विचित्र टाइप का चमक था। रंभ मतलब चमक। चमके लागल ऐसन तारा मंडले के मांझे चांद चमके जैसन। ऐसा चमक रहा था जैसे तारा मंडल के बीच में चांद चमक रहा हो। रसे रसे लोग जन नजीक चौंटे लागल। क्या हुआ? धीरे धीरे जब उसका भाखा कुनते हुए देखा, प्रवचन मारते हुए देखा, तो लोग क्या हुआ? नजदीक पहुंचने लगा, नजदीक पहुंचने लगा। केहू कहला बोंगा लागत, केहू कहला पगला। बोंगा मतलब भगवान। कोई कह रहा था कि बोंगा है, कोई कह रहा था पगला है, पगला। जुआन मुहा साधु देख के नले लगलक ओकर भेव। जवान जितने भी लोग थे साधु को देख के उसको क्या करने लगा? निहारने लगा, निहारने लगा। नरला मतलब निहारना, निहारने लगा। उसका भेव यानी कि रहस्य। आखिर क्या रहस्य था उस साधु में जो भाखा कुंद रहा था? एते जबर पेठिया में पटतर नहीं, पटतर होगा, पटतर। एतर जबर पेठिया यानी कि इतना बड़ा सभा में कोई उदाहरण नहीं, उदाहरण कोई उदाहरण नहीं, उसका कोई जोड़ा नहीं, जिसको बोलते हैं इसका सानी कोई नहीं, यानी उसका कोई सानी नहीं है इतने बड़ा मेला में। नर नारी ढड़ाई गेला जोगी के नजीक है। सब क्या हुआ? नजदीक पहुंच गया। नर नारी जितने भी थे क्या हुआ? नजदीक पहुंच गया। किसके? जोगी के, जो भागा कूद रहा था। मधु लोभी भंवरा आवे जे तरु फल बगीचे। जिस प्रकार की मधु के लोभ में भंवरा आते हैं फल बगीचा में, उसी प्रकार लोग क्या हुए? एकत्रित हुए। कहाँ पर? साधु के आसपास में। सुना जगते नर नारी हमर बात सुना। साधु क्या कहते हैं? ये साधु का वचन है कि सुनो जगते नर नारी, हे संसार के नर नारी मेरी बात सुनिए। जते सुनबे तते पैभे ले जबे दूना। जितना सुनिएगा उतना पाइएगा और दुगुना लेके जाइएगा। बात सुनिए मेरी। कौन कह रहा है? साधु। जंगल मेला जगत मेला कते आयला कते कते सिराइला। जंगल मेला और जगत इस संसार का मेला कितना आया कितना गया। सिराइला मतलब खत्म हुआ, खत्म हुआ। कितना आया कितना खत्म हुआ। मेला में मिलन भेला सार चीटता धरती है पहला। कि मेला में तो मिलन होता है लेकिन सार मतलब ओरिजिनल, असली चीज तो धरती में मिलता है। अब वो कहाँ है? बेचा तो हनी सार चीज, बेचा तो हनी सार चीज, यानी कि असली चीज आप लोग बेचिए। किसको बोल रहा है? सब मेलावासी को। असली बेचा तो हनी सार चीज, कीना तो हनी सार चीज। कीना मतलब खरीदिए, खरीदिए सार चीज यानी असली चीज, असली चीज, असली चीज खरीदिए, असली चीज बेचिए। सार चीज टा देखा मेलाए प्रेम टा भैले सार चीज। अभी तक जो सार चीज का मतलब था वो सार चीज क्या है, यानी असली चीज क्या है? वो चीज है प्रेम। क्या है? प्रेम, जिसको हम लोग लव कहते हैं। ओरिजिनल चीज क्या है? प्रेम। मोह माया घेरल तोहनी पोंगा पंथे भरल तोहनी। सब तुम लोग क्या हो? मोह माया से घिरे हुए हो। कौन कह रहा है? साधु। वहां पर एकत्रित सभी लोग से कि तुम लोग तो मोह माया से घिरे हुए हो। पोंगा पंथे भरल तोहनी, तुम लोग पाखंड ढकोसला से भरे हुए हो। पूजा पाठ जैग जाजन बलि पूजा ढोंगी डेमनी। तुम लोग फालतू काम करते हो, पूजा पाठ करते हो, जग जाजन करते हो, बलि पूजा करते हो, ढोंगी डेमनी।
क्या करते हो, टोपा भर भर के ये सब काम करते हो। ढोंगे ढोंगे मतलब टोकरी, टोकरी भर भर के तुम लोग पाखंड करते हो। किसी को काट दिया, बलि पूजा कर दिया, पठा काट दिया, अलग अलग चीज़ जो है कर रहे हो। काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष छोड़ा, काम छोड़ दीजिए, काम वही वासना, क्रोध छोड़ दीजिए, लोभ छोड़ दीजिए, मोह छोड़ दीजिए, ईर्ष्या छोड़ दीजिए, द्वेष छोड़ दीजिए। क्या हुआ, ईर्ष्या छोड़ दीजिए। दलित पीड़ित दुखे बाटे करो अपन मोहड़ा, अपना मुख, अपना उन्मुख हो जाइए किधर, जिधर दलित लोग हैं, जिधर दलित लोग हैं, शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, उधर आप क्या हुए, उन्मुख हो जाइए, उनकी सेवा करिए। सुखे हंसक दरकार ना, दुखे कांदे दरकार ना। आप सुख में मत हंसिए, आप सुख में मत हंसिए, दुख में मत कानिए। कौन कह रहा है, रोना, कानना मतलब रोना। आप सुख में मत हंसिए और दुख में मत कानिए। कौन कह रहे हैं, वो साधु, कि आप सुख दुख संग भाई लागत ना करिए फुटक फलाए। फुटक फलाए मतलब दिखावा। क्या हुआ, दिखावा। सुख दुख तो क्या है, भाई है, इसलिए आप लोग क्या करिए, फुलक दिखावा मत करिए। मनुष्य बन के मनुष्य से यार कर अपन मन से, प्यार होगा, प्यार। मनुष्य बन के मनुष्य से प्यार कर अपन मन से, मतलब मनुष्य बन के और मनुष्य से ही आप लोग क्या करिए, प्रेम करिए। जात पात छोड़े प्यार कर सभी जन से, जात पात छोड़िए और सभी जन से आप लोग क्या करिए, प्रेम करिए। अवतार नए कर्मी लोग मनुष्य कर्म कर गेला। ऐसे लोगों की दुनिया में अवतार की कमी नहीं है, जो मनुष्य का कर्म करके चले गए इस धरा से, इस धरती से क्या हुए, चले गए। कर्म भाई रे तोहनियो करा, जिंदगी अपन सफल करा। कि बोल रहा है कि कर्म करिए और आप लोग भी अपना जीवन को, तुम लोग भी इस जीवन को सफल बना लो। क्या चीज़ करके, कर्म करके सफल बना लो। तनक हिंसा ना है, मनक हिंसा ना है, हिंसा ना करिए। तन का भी हिंसा मत करिए, किसी को मारिए नहीं, मन का भी हिंसा मत करिए, द्वेष मत रखिए किसी से, ईर्ष्या मत रखिए किसी से, किसी चीज़ का हिंसा मत करिए। अहिंसा परम धर्म लाई, संदेश बुद्ध है जानी है। क्या हुआ कि अहिंसा परम धर्म है, परम धर्म है। ये किसका संदेश था, बुद्ध का। बुद्ध ने क्या कहा था, अहिंसा परमो धर्म। मनुष्य ले ऊंचा आर कोनो कुछ ना है, मनुष्य से ऊंचा दुनिया में क्या है, कुछ नहीं है। आत्माओं सभे कुछ मोरत बनत रहे, आत्मा भी क्या है, मरते रहता है, मरता बनता है आत्मा। सबंग अनिधंग आर यत तत्तक क्षणिक, प्रकृति छड़ा आर अस्थाई कुछ नखे। मतलब क्या है, इस दुनिया में क्या है, सब कुछ क्षणिक है। क्या है, सब कुछ क्षणिक है, इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है। एवरीथिंग इज वेरिएबल नॉट कांस्टेंट। प्रकृति को छोड़कर दुनिया में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, यानी कि सब चीज़ क्या है, वेरिएबल, यानी कि वो बनते मिटते रहता है। सिर्फ प्रकृति अस्थाई है। भगवान के नामे भरत के मनिह नाय, भरत नहीं भ्रम, भ्रम। भगवान के नाम पर भ्रम को मत मानिए, भगवान को मानिए लेकिन भ्रम को मत पालिए। जगते हिते मुक्ति जनिह भाई, जगत के हित में ही मुक्ति है, जगत के हित में ही मुक्ति है। तार बेसी ऐठ देले तुम्बा बजाय टूट गेल। तुम्बा मतलब क्या होता है, तुम्बा मतलब होता है तुमड़ी, यानी उसको छोड़ दीजिए। वीणा क्या होता है, वीणा। वीणा को अगर ज़्यादा ऐंठ दीजिएगा टूट जाता है। बेसी लोल मांझे माझे माँझ जिंदगी के बिना तभी बजाए। ज़्यादा नहीं ऐठिए ना ही कम ऐठिए, बीच में रखिए। क्या कीजिए, बीच में रखिए, जिसको बुद्ध ने क्या कहा था, मध्यम मार्गी, यानी कि मध्यम मार्गी बन जाइए, ना ज़्यादा ना कम, बीच में। राजदूते जब सुनाई देल जोगी उपदेश, राजा रानी मन के भीतर मिटा ये सब क्लेश। अब ये बात सिर्फ मेला तक कहाँ सीमित रहने वाली थी, ये बात राजमहल तक पहुँच गई, राजा रानी के पास भी ये बात पहुँच गई। बुद्ध पुरुषक खातिर राजा रानी पालकी आ गई। इस बुद्ध पुरुष के लिए राजा रानी का पालकी आ गया। अति समादरे साधु महल भीतर गए, एकदम आराम से पालकी पर बैठा के बढ़िया से उसको 4 आदमी लेके पालकी पर गया। किसको, साधु को। क्यों, क्योंकि वो उपदेश इतना अच्छा दे रहे थे कि राजा रानी उनको सुनना चाह रहे थे। रसे रसे बैराग चाक बैसे लागल धरती। अब धीरे धीरे क्या हुआ, सूर्य बैराग चाक यानी सूर्य जो है अस्त होने वाली, अब क्या है, धीरे धीरे सूर्यास्त, सूर्य जो है धीरे धीरे अस्त होने वाली है। वैसे लागल धरती, अब धीरे धीरे क्या हुआ, धरती में यानी क्षितिज के पास सूरज अब जा रही है। मेला से डिहर गेला नर नारी पाती पाती। मेला से क्या हुआ, डिहर जाना मतलब निकल गया, अलग अलग रास्ते में सब अपना अपना नर नारी अलग अलग जाने लगे। ज्ञान रस लय लय के डहर धरला ज्ञानी। अलग अलग लोग ज्ञान वहाँ से लिए और अपना अपना डहर रास्ता धर लिए। मैं तू परंतु
परंतु राजपुरोहितक धैर्य लेलक पेट कोहनी। लेकिन ये जो बुद्ध का उपदेश वो दे के चले गए, साधु दे रहे थे, तो जो राजपुरोहित थे राजा के यहाँ, उसका क्या हुआ, पेट में दर्द हो गया। काहे हुआ, आगे देखते हैं। पेट में दर्द हुआ, यानी कि पेट में दर्द मतलब एक प्रकार से कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था ये सब चीज़। क्यों नहीं लग रहा था, आगे देखते हैं। गेलई रे बाप भाड़े में भरम चेंदे गायु, कि अब ठगने की उम्र चली गई, ठगने की उम्र चली गई, खत्म हो रही है। क्यों होने लगी, उसका बात सुन के लगा उसको, किसको, पंडित को, कि अब ठगने की आयु हमारा चले गई। एकदम टेंशन में, अरे बाप रे बाप, ठकेगा आयु गेलो हमर। बुद्ध के उपदेश भगवान जमेठी नाय, कि जो बुद्ध का उपदेश जो है बुद्ध का उपदेश और भगवान में दोनों ठीक नहीं, मतलब है, दोनों अलग अलग है। अब क्या है कि भगवान भाग जाइत पाइत नाय रहले, ई धर्म चले। अब कौन बोल रहा है ये बात बोल रहा है पोंगा पंडित। कौन, जो राजपुरोहित है, कहाँ पर, राजा के यहाँ, कि भगवान भाग जाइत पाइत अगर ये सब नहीं रहले, धर्म चलेगा, नहीं चलेगा। ये जो ठगने का जो बुद्धि है, ये सब कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। रमेक शासन दान दक्षिणा चलते, कथी सब एके भेला, कि जो है दान दक्षिणा जो है नहीं रहेगा, ये सब जो है नहीं चलेगा। तो ये सब अगर नहीं होगा तो कैसे चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हतभागा केहू नहीं रख ले, स्वर्ग लोभ के करे। अगर भाग्यवादी लोग नहीं रहेंगे तो स्वर्ग का लालसा कौन करेंगे। भाग्यवादी लोग तो रहना जरूरी है ना। मोरले सुख पावे नाय गोटे जिंदगी के मोरे, कि अगर स्वर्ग में शांति मिलती है यहाँ से मरने के बाद, ये भाग्यवादी लोग ही समझते हैं। अगर बुद्ध धर्म को, बुद्ध का उपदेश को अपना लेगा, फिर भाग्यवादी लोग बचेंगे कहाँ। फिर तो ये ठगने का जो बुद्धि है, जो ये पोंगा पंडितों की, ये तो खत्म हो जाएगी। उसका इसलिए टेंशन बढ़ गया, उसका पेट में दर्द हो गया कि आखिर अब कैसे चलेगा मेरा ठगने का ये जो सिस्टम है। काड़ा गरुक गाड़ी सब डिहर गेला डहर है। क्या हुआ कि काड़ा गरुक सब गाड़ी वगैरह अब जो है अलग अलग निकल गया, अलग अलग रास्ते। बात सुन के वन बालिका कोकिल बोले बोले मधुर सुर है, पाल पपिया इंगित बोले बांसिक बल जोर है। क्या हुआ कि बंसी के बल जोर है, यानी कि वन पपिया कोकिल सब जो है बोल रहा है कैसे, बंसी की तान पर सब इंगित मतलब वो हो जाना पूरा बढ़िया से। तो बल जोर है कि वन बालिका कोकिल बोले मधुर सुर है, बाल पपिया इंगित बोली बांसी बल जोर है। सब जो है बाल पपिया, सब पपिया, कोयल वगैरह सब क्या हुआ, बंसी के धुन पर जो है सब एकदम आराम से फ्री होके सब गाने मशगूल हो गए अपना अपना काम में। अब नेक्स्ट क्या है, गौतम बुद्धक पंथ दामोदर मंथन भेला। अब ये बात जो गौतम बुद्ध की कह के गया कौन, साधु, अब वो दामोदर के किनारे इसका मंथन होना शुरू हो गया। कहाँ पर, अंकसर के आसपास। शूद्रो और ज्ञानियों मथल पाइत लेला। शूद्र जो कहा जाता है तथाकथित शूद्र, यानी कि छोटे जाति के लोगों, शूद्रों और ज्ञानियों, ज्ञानी लोग दोनों क्या हुआ कि बैठ के इस पर विचार विमर्श किया। लौतन खान लौतन पान परिधान लौतन भेर, सब चीज़ नया हुआ, सब चीज़ नया होने लगा। क्या, नया खाना, नया पीना, नया परिधान, लौतन का नया गाना, नया मान, भाषा नया, लौतन धर्म, नया कर्म, मनुष्य नौतन, अब सब चीज़ नया हो गया। वेदिक धर्म नुकाई गेल। क्या हुआ, वेद का धर्म अब छुप गया। जो वेद का धर्म आदि अनादिकाल से चली आ रही थी वो अब खत्म हो गया। क्यों हो गया, कर्म में अगुवाई गेलक। अब कर्म की प्रधानता, क्या हुआ कि अब कर्म को प्रधानता दी जाने लगी, कर्म को प्रधान बना दिया। सीधा छंदा बैसले कमाई सब सिराए हाय हाय। कौन बोलने लगा, साधु, कि सीधा मतलब होता है कि जब आपके पास दक्षिणा लेने कोई आता है, या फिर जैसे हम लोग के घर में धान होता है तो धान वगैरह रख देते हैं, नगुआ के लिए रख देते हैं, बावन के लिए रख देते हैं। तो सब जब आता है उसको सिंपली हम लोग दे देते हैं, झोला में लेके अपना वो चले जाता है, सबका अपना हिस्सा है, उसको सीधा कहते हैं, सिधवा, यानी कि पैसा के बदले कुछ दे दिया खाने पीने का, वो है सिधवा। छंदा क्या होता है, छंदा मतलब होता है सिंपली जैसे कि 2-3 आदमी है, अब एक आदमी चले गया भोज खाने के लिए, बोला कि 2 आदमी को और दे दीजिए हमारा घर में, लेके चले गया, वो क्या है, छंदा। बैसले कमाई सब सिराला हाय हाय। सब ये जो है क्या हुआ, सब सिराया गया, सब खत्म हो गया, हाय रे हाय। कौन बोलने लगा, साधु, पोंगा पंडित सब। कौन बोलने लगा, पोंगा पंडित सब खत्म होने लगा। अब क्या होगा बाप, ऊंच नीच केहू ना है, सब बहन भाई भाई। अरे बाप, सब ऊंच नीच का भेदभाव मिट गया। अब कैसे होगा, सब जो है बहन और सब भाई होने लगा। बड़ा दिक्कत हो गया।
इसी पर तो राजपाट चल रहा था अभी तक, लूटने का सिलसिला। गुप्त वंश से गोड़ी दे के उमादित्य फुराए गला, गुप्त वंश की स्थापना करके उमादित्य तो मर गया, निकल लिया इस धरती से। सर गताए लागल राजा की पीढ़ी में तू बन कटाए गेल। राजा की पीढ़ी क्या हुआ, बढ़ने लगी, परंतु जितने भी वन थे सब कटा गया। कहाँ, उस साम्राज्य में, अंगसरेख साम्राज्य में सब वन काट लिया गया। और वहाँ पर विकास के नाम पर पूरा उल्टा पुल्टा जो हम लोग पीछे पढ़े थे कि सब काटा पुटू सबको काट के वहाँ पर गुलाब उसका जगह ले लिया, सब हम लोग पढ़ चुके थे। जन बलि, पशु बलि, आन बलि बंद भेल। सब क्या हुआ, आदमी को काट देता था। जन बलि की प्रथा सुने थे हम लोग, झारखंड में थी पहले भी। पशु बलि की प्रथा ये भी खत्म हो गया। अन्न बलि बंद बेल, सब क्या हुआ, बंद हो गया। जैग जाजन, पूजा पाठ, फेरा फंदी सब जो है क्या हुआ कि बंद हो गया। फेरा फंदी मतलब वही आलतू फालतू चीज, आलतू फालतू जितना भी फालतू चीज सब था सब क्या हुआ, बंद हो गया। सब शिव बुद्ध मिले मैसाई बड़ो संज्ञा देल। अब क्या हुआ, शिव और बुद्ध दोनों मिल गया, जो शिवलिंग है और बुद्ध का दोनों मिल गया। शिव का जो और बुद्ध वाला दोनों धर्म अब मिल गया और एक अलग ही संज्ञा दे दिया गया उसको। आगू चल के महामानव गौतम के भगवान कहलथिन। अब बड़े बड़े लोग गौतम बुद्ध को क्या कहने लगे, भगवान कहा था। आगे चल के राजा कान भरे लागल बाभन पोंगा पंथ है। अब क्या हुआ, अब पोंगा पंडितों का तो जीना हराम हो गया, ठगने का सिलसिला खत्म हो गया, खाना नहीं कूदने लगा। वो लोग करेगा क्या, राजा का कान भरने चले गया है, अब भड़काने जाएगा वो। लेकिन क्या हुआ कि जब एक बात सुनेंगे आप लोग कि अगर किसी चीज, दो प्रकार का चीज़ होता है। एक होता है कि आप किसी चीज़ को दबा लिए अपने पास, कि किसी चीज़ की इच्छा हुई इसको दबा के रख लिया। और दूसरा ये बात कि इतना दूसरा इच्छा से भर जाए कि वो इच्छा जो हमारे पास है वो खत्म हो गई। तो वही बात यहाँ पर है कि राजा इतना बुद्ध धर्म का उपदेश सुन लिया था कि उन लोग पोंगा पंडित का बात उसको कान में आ ही नहीं रहा था। संदेश बौद्ध पंथ है, मुदा कान भरल हल, संदेश बौद्ध पंथ। बुद्ध के पंथ से उसका जो है कान भरा हुआ था, कहाँ सुनेगा आलतू फालतू बात। तब धर्म नेता सब चला अजगूत फंदी। अब क्या हुआ, धर्म के नेता यानी पोंगा पंडित सब क्या हुआ, अजगूत, अजब टाइप का, विचित्र टाइप का जो है ये लोग अब षड्यंत्र रचने लगा कि आखिर अब करें सो करें क्या, सब चीज़ खत्म हो गया, हमारा ठगने का, खाएंगे क्या, मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। कौन, ये सब पंडित सब, राजपुरोहित सब। बुद्धेक से धर्म फले टुंगले फुलगी। अब क्या हुआ कि बुद्ध का जो है धर्म जो है पूरा एकदम मैंने अब इसको खत्म करने के लिए लग गया ये लोग कि इसको कुतर के हम लोग खत्म कर देंगे। अर्थ के अनर्थ भेल, हिंसा बंद भेल। अब अनर्थ हो गया अर्थ का, हिंसा बंद हो गया। टांगी काड़ा बलम तरवाइर चीत लाग गेल। अब मान लीजिए कि सब चीज़ खत्म हो गया, मारपीट सब खत्म हो गया, झगड़ा झंझट खत्म हो गया। फरसा टांगी ये सब क्या करेगा, सब जो है चिति लग गया उसमें। चिति मतलब होता है अरे वही जंक लग जाना, Fe2O3 जो होता है आपका जंग, ये लग गया सब में। वीरान भेल राजा घाट घटवाहा छोड़ देल। अब घटवाहा जो घाट का रक्षा कर रहा था वो छोड़ दिया, क्या करेगा वहाँ रह के, जो है दामोदर घाटे घटवाहा डेरा मार लेल। अब दामोदर के नदी पर घटवाहा आ गया, यहाँ पर एकदम जो राजा की रक्षा कर रहा था आ गया। अब क्या करेगा कि राज के चलावे खातिर तलवार छूट गई। अब तलवार का क्या काम है, जब सब चीज़ एकदम अहिंसा वहाँ पर आ गया तो तलवार का कोई मतलब ही नहीं रहा। फांसी चलावे खातिर बाँस धर ले। जो तलवार चलाता था वो क्या हुआ, नाव चलाने लगा। कहाँ पर, दामोदर के किनारे, क्योंकि अब जरूरत ही नहीं पड़ने लगी मार धाड़ की। ढेंग राजू साइज देल राजगढ़ एक सेना। ढेंग राजू साइड देल राजगढ़ एक सेना, यानी कि आलसा आ गया। कौन, राजा का सेना। मोदे ताड़ी मात गेल जैसन काड़ा रहना, जैसे कि जंगली काड़ा जिस तरह एकदम लोटा के एकदम जंगल के बीच में जो पानी रहता है उसमें मार उलटता है इधर उधर, तो वैसे ने जो है ताड़ी दारू पी के सब एकदम मार एकदम उलटता था राजा के दरबार में सब। खखले लागल राजा कोठी साधु जोगी भैंसे। अब इतना बुद्ध धर्म वहाँ पर बढ़ गया कि खक से लगल, यानी घुन लग गया सब जगह। क्या हुआ, घुन लग गया राजा का कोठी में। घुन लगना मतलब लकड़ी में जो झरझर करके झरने लगता है ना, उसको खा जाता है कीड़ा वगैरह, वो ये घुन लगना। सब धीरे धीरे खत्म होने लगा। साधु सो जो कि इतना वहाँ पर आ गया। हचक भेल आदिवासी की भेल हमारे देश है। आदिवासी सब अगबक आ गया कि इतना साधु संत अचानक आ गया हम लोग का देश में, हुआ सो हुआ क्या, इस शहर को हुआ क्या। राजा के धने बने लगल चनफनिया बिहार। अब क्या हुआ, राजा के वहाँ पर चनफनिया बिहार, बौद्ध विहार बनने लगे चारों तरफ, चारों तरफ बौद्ध विहार बनने लगे। बिहारे बिहार करत भाड़ जोगी जिंदगी की यार। अब क्या हुआ, यहीं से गड़बड़ होना स्टार्ट हो गया। अब बिहार तो बनने लगा, लेकिन वहाँ पर अब जोगी जिंदगी की यार। अब वहाँ पर क्या हुआ
कि अब जोगी जोगिन वगैरह मिल के जो है बौद्ध धर्म को बर्बाद करने पर आ जाएगा सब। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्यार वगैरह ये सब घुस गया वहाँ पर जाके, अभी बर्बाद करेगा। बुद्ध है बुद्ध दई दिला, बुद्ध तो उपदेश दे दिया, बुद्ध क्या हुआ, बुद्धि दे दिया। मधुक एखनिक अनाचार, लेकिन क्या किया, ये जो अनाचारी आ गया इस बुद्ध धर्म में, अब वो कैसे होगा, बुद्धे धर्म भाणे पंडित पुरोहित फाइंद मायर, षड्यंत्र से क्या हुआ, षड्यंत्र से इसको बर्बाद करने पर लग गया पंडित सब, ठीक है। और इसको धीरे धीरे बुद्धे धर्म भाणे, अब बुद्ध का धर्म जो है भाड़ में चले गया। मकिन आदिवासी शिकार खेला आइजो तक रहल, लेकिन ये सब तो हो गया, बुद्ध आया चले गया, शिव जो है थे। मकिन आदिवासी का शिकार युगों युगों तक चलता रहा, अभी तक है। अपन रह रहे अपन खोजला प्रकृति करल पहल, ये लोग आदिवासी लोग अभी भी अपना प्रकृति के साथ खेलना जुलना, इनका जो सरना क्या क्या होता है वो अभी भी इन लोग का चलते रहा। हैज मोरा नियर चले लागल राजा शासन, राजा कर्मचारी बतर सिर करे लागल शोषण। अब क्या हुआ, किसी तरह हैजमोरा मतलब होता है कि लड़खड़ाते हुए राजा का शासन चलने लगा, किसी तरह चले लागल राजा का शासन, राजा कर्मचारी बतर सिर करे लागल शोषण। और राजा कर्मचारी सब धीरे धीरे क्या हुआ, शोषण करने लगा। यानी कहने का मतलब क्या था कि बौद्ध धर्म में जो है भ्रष्टाचार घुस गया और ये बट गया बौद्ध धर्म क्या क्या हीनयान में महायान में। अभी तक यहाँ पर मेला का हम लोग कंप्लीट हम लोग मेला का कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सरंची कमल, बड़ा इंटरेस्टिंग सरंची कमल है, उसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। जो भी आप लोग को वर्ड मीनिंग से रिलेटेड दिक्कत है कमेंट में करिएगा, हम देख लेते हैं।